मॉनसून हवाओं ने पाकिस्तान का रुख कर लिया। आइंदा आने वाले दिनों में सिंध और बलूचिस्तान में दाखिल होंगी। कराची, हैदराबाद, बदीन, टंडो अलायार, थरपारकर, उमरकोट और दादू में शदीद बारिशें होंगी। महकमे मौसमियात की पेशगोई। बलूचिस्तान में खुजदार, सिब्बी, आवारा, नसीराबाद और पंजगोर में मूसलाधार बारिश का इम्कान। मुतालिका महकमों को इकदाम करने की हिदायत। बलूचिस्तान में बारिशों के बाद नदी नाले भिपर गए। राब्ता सड़कों पर आमदोरफ्त भी मुतासिर। गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर पिघलने से दरियाओं और नालों में तुगयानी। नशेबी आबादियां खतरे में आ गईं। शारिया कुराकरम ट्रैफिक के लिए बंद। अपर चित्राल में शंदूर रोड पर सयाहों की गाड़ियां फंस गईं। मुल्क भर में कोरोना वायरस एक बार फिर बढ़ने लगा। 24 घंटों में 4 अमवात रिकॉर्ड। 818 मुश्तबा केसेस में वायरस की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह 4.5% को छूने लगी। कराची में एक दूसरे से हाथ मिलाने पर पाबंदी। ईद पर गले मिलने से गुरेज किया जाए। विफाकी वजीर सेहत की आवाम से तहरीक इंसाफ आज इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में ताकत का मुजाहिरा करेगी। चेयरमैन इमरान खान ने दौरा करके इंतजामात का जायजा लिया। आज रावलपिंडी से इस्लामाबाद तक रैली की क़यादत करेंगे। कप्तान की कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में भी जलसों की हिदायत। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की दोस्त फरा गोगी को 10 एकड़ जमीन की अलॉटमेंट के केस में पेशरफ। फैसलाबाद इकोनॉमिक जोन के साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और सेक्रेटरी गिरफ्तार। 60 करोड़ मालियत का प्लॉट सिर्फ 8 करोड़ 30 लाख रुपए में अलॉट किया गया। एंटी करप्शन फैसलाबाद रीजन में मुकदमा दर्ज। सीनियर सहाफी अयाज अमीर पर लाहौर में नामालूम अफराद का हमला। एबटाबाद रोड पर कार में सवार 6 अफराद ने गाड़ी को ब्लॉक करके तशद्दुद का निशाना बनाया। मोबाइल फोन और पर्स छीनकर फरार हो गए। वजीर आजम और वजीर आला पंजाब का नोटिस। IG पंजाब से रिपोर्ट तलब। सेफ सिटी कैमरों का इस्तेमाल करके मुलजिमान को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। चौधरी शुजात, परवेज इलाही समेत सियासतदानों का इजहार मज़म्मत। वजीर आजम शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में तैनात अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात, मसला कश्मीर, तिजारती ताउन पर बातचीत। अमरीकी सफीर का पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने में दिलचस्पी का इजहार। अफगान इनखला में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो से अमरीका के नुमाइंदे खुसूसी दिलावर सैयद की मुलाकात। टेक्नोलॉजी के शोबे में ताउन जारी रखने का पैगाम। पंजाब में 3 माह से जारी सियासी बहरान का सुप्रीम कोर्ट में खात्मा। वजीर आला पंजाब का दोबारा इंतखाब ज़िमनी इलेक्शन के बाद 22 जुलाई को होगा। हमजा शहबाज ही वजीर आला रहेंगे। तहरीक इंसाफ, परवेज इलाही और हमजा शहबाज में इत्तेफाक के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला। 3 माह का बहरान 3 सेशन में खत्म कर दिया। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। ज़िमनी इलेक्शन में ज़ाब्ता अखलाक पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान दिलचस्प सूरत हाल। परवेज इलाही को हमजा शहबाज वजीर आला कबूल। तहरीक इंसाफ का इनकार। उम्मीदवार को एतराज नहीं तो आपको क्या मसला है? अपनी दरखास्त पढ़ें, क्या रिलीफ मांगा? अदालत का बाबर आवान से मुकालिमा। दरखास्त में वजीर आला को भी हटाने की इस्तदा कर रखी है। बाबर आवान का जवाब। अदालत ने वजीर आला को तस्लीम करने या 2 दिन में दोबारा इलेक्शन का ऑप्शन दिया। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब तहरीक इंसाफ के 5 अरकान को बुलाकर लेटर जारी कर दिए। नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन पंजाब जारी करेगा। कराची में बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज। के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस पर धरना। 3 दिन में लोड शेडिंग खत्म न होने पर इशारा फैसल पर तवील धरने की धमकी दे दी। नेमतुल्लाह खान के दौर में पानी की लाइनें जहां तक बिछाई गईं आज भी वही हैं। जमात इस्लामी का मेयर आकर K4 मंसूबा मुकम्मल करवाएगा। हाफिज नईमुर रहमान का धरने से खिताब। कराची में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा। मुस्तस्ना इलाकों में भी 3 से 6 घंटे तक
बिजली की बंदिश। के इलेक्ट्रिक ने रात के वक्त बिजली की फराहमी बेहतर बनाने के लिए शेड्यूल में तब्दीली कर दी। पिछले साल के मुकाबले में गैस की फराहमी कम होने का शिकवा। अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाअल्लाह हम बड़ी कोशिश के साथ लगे हुए हैं कि जो प्लांट्स जिनमें ताखीर हुई है और बड़ी ही सीरियस डिले हुई है उनको हम जल्द से जल्द चलाएं। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग पर अवाम बद्दुआएं देते हैं, गैस काटते हैं तो सनतें मुतासिर होती हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ मुश्किल चैलेंज से दो चार। साबिक हुकूमत पर सस्ती गैस न खरीदने और बिजली घरों की बर वक्त मरम्मत न कराने का इल्जाम। हुकूमत ने 10 LNG कार्गोस मंगवाने के लिए बोरियां तलब कर ली। जुलाई, अगस्त और सितंबर के लिए टेंडर्स जारी। हुकूमत रूस से सस्ता तेल खरीदने के बजाय अवाम पर नाकाबिले बर्दाश्त बोझ डाल रही है। हुकूमत ने खुद को 1100 अरब रुपए का NRO 2 देकर पेट्रोल और डीजल महंगा कर दिया। सरबराह तहरीक इंसाफ इमरान खान की कड़ी तनकीद। 3 माह में महंगाई 3.5 साल से जायद होने का तंज। सवाल किया, ऐसी कौन सी कयामत आ गई थी हुकूमत को साजिश के तहत तब्दील कर दिया। महंगाई की शरह 13 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। जून में 21.32% हो गई। ट्रांसपोर्ट किराए 62% बढ़ गए। जल्द खराब होने वाली गजाई अशिया की नरखों में 36% से जायद इजाफा। रेस्टोरेंट्स और होटल्स के नरखों में तकरीबन 22%। फर्निशिंग और घरेलू सामान को देखभाल पर 19% तक इजाफा। कपड़ों और जूतों के नरखों में 14, मशरूबात और तंबाकू को 17% महंगे किया गया। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट। गुज़श्ता माली साल FBR को 61 खरब रुपए से जायद की रिकॉर्ड टैक्स वसूलियां। जून 2021 के 580 के मुकाबले में जून 2022 में 763 अरब रुपए इकट्ठे हुए। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का तमाम पाकिस्तानियों से इज़हार तशक्कुर। IMF से मुआहदे की तमाम रुकावटें दूर कर ली। जल्द मुआहदा होने की उम्मीद जाहिर कर दी। मॉडल कॉलोनी से टावर के बाद नॉर्थ कराची से इंडस अस्पताल कोरंगी तक पीपल्स बस सर्विस का आगाज। रूट नंबर 2 में नागन चौरंगी, सोहराब रोड, गुलशन चौरंगी, ड्रिग रोड, शाह फैसल कॉलोनी और लांढी जाने वाले फायदा उठा सकेंगे। वजीर आला सिंध का भी मेट्रोपोल से नई बस में सफर। मुसाफिरों से सहूलतों पर बातचीत। पहले रूट का इफ्तिताह पिछले हफ्ते वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने किया था। पीपल्स बस सर्विस के बाद कराची वालों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी। चीनी कंपनी शहर अकायद में 500 बसें चलाने को तैयार। वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन ने तमाम कानूनी कार्रवाई 4 माह में मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। चीनी कंपनी के वफ्द को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। जैकबाबाद में बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी पर जियालों का जश्न। मुंतखब अरकान असम्बली और पार्टी रहनुमाओं की शिरकत। आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। महफिल मौसीकी भी सजाई गई। फनकारों ने सिंधी नगमे पेश किए। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में जलजले के झटके। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने इस्लाम मुखालिफ बयान के बाद मुल्क में कशीदा सूरत हाल का जिम्मेदार बीजेपी रहनुमा को करार दे दिया। एक मुंह फट ने पूरे मुल्क में आग लगा दी। इस्लाम मुखालिफ तौहीन आमेज बयान पर नूपुर शर्मा को माफी मांगने का हुक्म। मवेशी मंडियों में महंगाई का गलबा। अफगानिस्तान से छोटे जानवर पेशावर ना पहुंच सके। बकरे और दुम्बों के ऊंचे दाम खरीदारों को बड़े जानवरों में हिस्सा डालने पर मजबूर करने लगे। फरोख्त कम होने पर व्यापारियों को परेशानी। शहरियों को ईद के करीब कीमत गिरने का यकीन।